Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से, जिसमें हम आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये मैंने जो आपके रिसेंटली टॉपिक कराए हैं, जीन प्याजे, अधिगम, अक्षमता, वृद्धि और विकास, इन तीनों टॉपिक से मैंने लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जो आपका रिसेंटली 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए इन टॉपिक्स में से। अब देखिए जो आपकी क्लास में ले रही हूँ, ये सभी जो आपकी टीचर रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं 2024 में, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरी और एक्सट्रीमीज डिनोट्स द। तो देखिए जब बच्चे का जो विकास है, मतलब जो विकास होता है वो जब कहाँ से, पेरीफेरी से एक्सट्रीम डिनोट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए जो आपकी डायरेक्शन है प्रिंसिपल की, जो आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, तो उसमें आप दो तरीके के आपके होते हैं, एक तो सिफेलोकॉर्डल होता है, दूसरा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शंस थी उसमें जो मैंने आपकी क्लास में कराई है। अब देखिए जो आपका सेंटर टू एक्सट्रीम होता है, देखिए जो आपका सेंटर टू एक्सट्रीम होता है वो क्या होता है, आपका सेंटर टू एक्सट्रीम जो आपका होता है विकास, वो होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। क्या होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आपका कहाँ से, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की, और इसका मतलब क्या है, सेंटर टुवर्ड्स एक्सट्रीम, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है क्लास में कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कभी भी सेम मैनर में नहीं होता। ठीक है, वो कभी भी सेम मैनर में नहीं होता, तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो आपका अभिकथन ए है ये गलत हो जाएगा कि एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास हो, ये आपका नहीं होता सही। तो यहाँ पर जो कथन है वो आपका गलत हो जाएगा। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। देखिए बचपन सार्वभौमिक और सिर्फ यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल आपका होता है, तो आपका रीज़न भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है, एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ही पॉइंट्स आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए विकास के जो चरण हैं, बच्चा चरणों से होकर गुजरता है, लेकिन एक ही उम्र में एक तरीके से हो, ये आपका यहाँ पर गलत होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका इसी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज़ एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए मैंने आपको करेक्ट जो आपकी डिसेबिलिटीज़ है वो मैंने कराई है क्लास में आपको। दोहराव और बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान को दर्शाते हैं। तो देखिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या फिर सेरेब्रल पार्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर लर्निंग डिसएबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखिए जो बच्चे के अंदर दोहराव रिपीटेटिव बिहेवियर जो आता है वो आता है आपका ADHD में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इस बार का ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है CTET का। देखिए अभिकथन ए है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। देखिए जो मैंने क्या कहा, विकास जो होता है वो आपका हर बच्चे का अलग अलग तरीके से हो सकता है, जो रेट और उसका चेंज है वो अलग अलग तरीके से बच्चे का होता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा 12 महीने में बोलना शुरू करे, दूसरा ही 12 महीने में ही बोलना स्टार्ट कर दे, थोड़ा बहुत वेरिएशन बीच में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिकथन ए में बोला गया वो बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चे तो 12 महीने में ही सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 20 महीने तक भी नहीं बोल पाते। तो आपका अभिकथन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए कारण देखते हैं। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक होते हैं। देखिए जो डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं वो सिर्फ सजेस्टिव होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरीड। देखिए व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है, तो बिल्कुल सही है। देखिए जो विकास है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करता है। अब देखिए जो विकास होता है प्रतिमान केवल सांकेतिक होते हैं, बिल्कुल सही है, सजेस्टिव होते हैं। अब देखिए जैसे लोग कह देते हैं कि इस एज तक शादी हो जानी चाहिए बच्चे की, शादी कुछ की हो जाती है कुछ की नहीं हो पाती है, तो क्या है वो सजेस्टिव है, फिक्स नहीं कर दिया किसी ने, सिर्फ सजेस्टिव है। तो देखिए जो विकास होता है केवल सांकेतिक होता है, और वो क्या करता है, वो व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो कारण है वो
भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किस चीज़ से जूझ रहे होते हैं। तो देखिए जब बच्चा रीडिंग कर रहा है टेक्स्ट को और कॉम्प्रिहेंशन लॉन्ग पैसेज को पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो कौन सी उसके अंतर्गत आती है, तो वो आती है आपकी पठन वैकल्य डिसलेक्सिया के अंतर्गत। किसके आता है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत। अब देखिए कैलकुलिया, मैंने आपको बोला था कैलकुलिया से कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या है, ये मैथ्स की जो मैथ्स का आपकी अधिक्षमता होती है उससे रिलेटेड है। हियरिंग इम्पेयरमेंट आपका सुनने से रिलेटेड हो गया। ग्राफिया मतलब आपका क्या हो गया, राइटिंग से रिलेटेड। ग्राफ मतलब राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है जो आपका पढ़ने में विकार है वो किस में आता है, तो वो आता है आपका डिसलेक्सिया में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। तो देखिए मैंने आपको क्लास में सिर्फ वही की पॉइंट्स कराए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जिस स्टेज से जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, मैंने वही आपको पॉइंट्स दिए। आप क्लास को एक बार जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बच्चे सूरज को सजीव मानते हैं, सजीव मानते हैं इसका मतलब क्या है, बच्चे के अंदर कौन सी सोच है, तो वो होती है जीववादी चिंतन, एनिमिस्टिक थिंकिंग। क्या हो जाती है आपकी, एनिमिस्टिक थिंकिंग। अब देखिए एनिमिस्टिक थिंकिंग कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर आती है, तो देखिए जो एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर आ जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कौन सी स्टेज में आती है, प्री ऑपरेशनल में आ जाती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्वेश्चन इस बार आया हुआ है आपका सीटेट का, जो आपका 7 जुलाई को हुआ था। देखिए एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू परफॉर्म। देखिए जो जीन पियाजे की स्टेज है जिसको हम बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उसकी कौन सी विशेषता इन चारों में से है। अब देखिए कौन सी विशेषता है, तो देखिए मैंने आपको बताया है रूल सीसीएस का। सीसीएस आपका किस में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो देखिए ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर। क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए तीनों ऑप्शंस आपके गलत है, तो राइट कौन सा बचा आपका, एक सिंगल, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसमें जो एनिमिज्म है, देखिए एनिमिज्म जो आपका आता है वो किस में आता है, एनिमिस्टिक थिंकिंग, वो आपकी किस में आती है, प्री ऑपरेशनल में आती है। सिंबॉलिक प्ले बच्चा जो करता है वो भी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। देखिए सेंसिटिव पीरियड बच्चे के लिए कौन सा होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो चाइल्डहुड पीरियड है उसमें भी आपकी 3 स्टेजेस इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ईयरली, मिडिल और लेटर। तो देखिए जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो होता है आपका ईयरली, चाइल्डहुड, आरंभिक बाल्यावस्था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। देखिए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के अंदर कब आती है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती है। कौन सी, संवेदी चालक अवस्था में आ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो देखिए कौन सा है, तो देखिए जहाँ पर भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है, तो वहाँ आपके कॉग्निटिव विकास होता है, आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है आपका, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। देखिए जो विकास है वो कैसे बढ़ता है, तो देखिए सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल, बाह्य से केंद्र की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य। अब देखिए जो एक तो आपका सेंटर टू एक्सट्रीम होता है, तो ये तो आपका क्रम ही गलत कर दिया इन्होंने। स्पेसिफिक टू जनरल यहाँ पर नहीं होगा। हेड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता है आपका, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए क्या हो जाएगा आपका, हेड टू टो होता है जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। क्या बोलते हैं जिसको हम, सिफेलोकॉर्डल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर,
देखिए, निम्न में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती होती है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कौन से डिसेबिलिटी में चैलेंज होती हैं, तो कौन सी में होती हैं वो? तो देखिए, डिस्कैलकुलिया ग्राफिया से रिलेटेड, ग्राफिया आपकी राइटिंग से रिलेटेड, लोकोमोटर जो होती है या आपकी जो आपके फाइन मोटर स्किल और आपकी ग्रॉस मोटर स्किल होती है उनसे रिलेटेड होती है। अब जो यहाँ पर बचता है वो आपका क्या है? ऑटिज्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए जब कम्युनिकेशन में बच्चे को स्किल प्रॉब्लम होती है तो वो कौन सी उसमें आता है? तो वो आता है आपका स्वलीनता में। किस में आता है? आपका स्वलीनता में आता है, जब बच्चा सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? देखिए, फाइन मोटर स्किल इनमें से कौन सी है? अब देखिए, सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, ये तो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। कौन सा आपका फाइन है? तो देखिए, फाइन क्या है? जहाँ पर आप फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका? धागे में मोती पिरोना। क्या हो जाएगा आपका? धागे में मोती पिरोना। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। देखिए, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है वो दो तरीके के प्रिंसिपल आपके हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल। तो देखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो आपका होता है सेंटर टू एक्सट्रीम होता है, और जो सिफेलोकॉर्डल में होता है वो होता है आपका हेड टू टो। कैसा होता है आपका? सिर से पाँव की ओर बढ़ता है विकास। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का जो चिंतन है वो वैज्ञानिक हो जाता है? तो देखिए, बच्चों का चिंतन जो साइंटिफिक होता है वो कौन से स्टेज में होता है? तो वो होता है आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। किस में होता है आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वो किस चरण की विशेषता है? तो देखिए, कौन से स्टेज में आती है? तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इसी स्टेज में आती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इसी स्टेज में आती है, ठीक है। डिडक्टिव थिंकिंग जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो भी आपकी इसी स्टेज में आती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? देखिए, कौन सी स्टेज में जो बच्चा है वो रिफ्लेक्सिव एक्शन से इंटेंशनल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्सिव एक्शन जो आपकी CDP की मैंने क्लास ली है जीन पियाजे थ्योरी से, तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है वो बच्चा कौन से स्टेज में करता है? तो वो करता है प्री, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें बच्चा करता है। जो इंटेंशनल एक्टिविटी होती है वो बच्चा अप स्टेज में करता है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि बच्चा रिफ्लेक्सिव एक्शन से कब मूव करता है, कौन से स्टेज में मूव करता है इंटेंशनल एक्टिविटी की तरफ? तो वो होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी हो जाएगी? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव जो एक्शन है, देखिए वो आपके क्या होते हैं कि जब बच्चा क्या करता है, मान लो कोई गर्म चीज़ है उस पर बच्चे का हाथ लग जाता है, तो बच्चा क्या करता है? एकदम से उसको हाथ को पीछे खींच लेता है। तो वो क्या होता है? वो उसके रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया बच्चे की होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए बच्चों के प्राथमिक वर्षों में जो बच्चे का विकास का क्रम है, तो देखिए विकास का क्रम बच्चे का कैसे होता है? तो देखिए, विकास का जो क्रम है वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या करना है? मैच करना है करेक्टली। अब देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही मिलान करता है? देखिए, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कंक्रीट प्रॉब्लम्स। देखिए, कंक्रीट प्रॉब्लम्स जो होती है वो आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती हैं, ठीक है, वो आपके सेंसरी पीरियड में नहीं आती। सेकंड देखिए, सेकंड जो आपका है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखिए रिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, और सेंट्रेशन होती है, डिसेंट्रेशन बच्चे के अंदर नहीं होती है। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब देखिए जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस और एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो देखिए जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आती है? तो वो होती है आपकी सेंसरी मोटर
स्टेज में, और जो एनिमिस्टिक थिंकिंग है वो किस में आती है, तो वो आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो देखिए दोनों ही पॉइंट आपके गलत हो गए, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी जो है वो बिल्कुल गलत है। बचता देखिए आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यही आपका सही होगा। और देखिए सही भी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो किस में आती है, तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बच्चा वैज्ञानिक चिंतन कब करता है, तो देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली। देखिए जो बच्चे अधिगम अक्षमता कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं वो आमतौर पर एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर उनको भ्रम होता है। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। देखिए लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं वो कौन सी उसमें आती है, तो देखिए जब बच्चा लेटर और अल्फ़ाबेट को देखने में कंफ्यूज होता है, मतलब डिसलेक्सिया। तो देखिए डिसलेक्सिया जो होती है क्या होती है आपकी, वो लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। IQ वेरी लो IQ हो, ये तो आपका यहाँ पर गलत होगा। डिफ़िकल्टी हो आपकी रीडिंग में ड्यू टू पुअर साइट, देखिए देखने की वजह से जो आपकी डिफ़िकल्टी आती है पढ़ने में वो आपका लर्निंग डिफ़िकल्टी में नहीं है। हैविंग प्रॉब्लम इन रेगुलेटिंग देयर इमोशन, देखिए इमोशंस को, भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या, ये भी आपका लर्निंग डिफ़िकल्टी का नहीं होगा। देखिए लर्निंग डिफ़िकल्टी आपकी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी अक्षर वर्ण को लेकर भ्रम बच्चे को हो जाता है, वो किस में होता है, तो वो होता है आपका डिसलेक्सिया में। और डिसलेक्सिया क्या है आपकी, अधिगम अक्षमता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो देखिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए विकास विस्तृत से सामान्य की ओर होता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। तो देखिए जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा है, तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है। अभी पीछे क्वेश्चन में देखा है, तो देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए ये भी आपका इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता, होता है कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। विकास जो है वो चक्रीय तरीके से होता है, स्पायरल मैनर में होता है, देखिए इस तरीके से होता है, लीनियर नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका सिर्फ जो आपके ये प्रीवियस के क्वेश्चंस थे सिर्फ इनको लेकर था। जो आपके 3 टॉपिक्स मैंने कराए थे उनसे रिलेटेड मैंने जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आते हैं, बस थोड़ा एग्जामिनर क्या करता है उनको, उनकी लैंग्वेज को थोड़ा टर्न एंड ट्विस्ट कर देते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको इस तरीके से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।